बिहार में अकेली लड़की है इस पैनल से। बिहार से मतलब हम अकेले जाते हैं खेलने के लिए। बैठ जा मम्मी। चाहो तो अंदर कर लो तो ठीक रहेगा। 24 रखना है, 14 दे दिया है। किसान के और 2021 में हम तो छुट्टी लेके भी आ गए मैडम। लेकिन झाड़ी है बेंगलुरु पुणे। जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान की तो फिर कद क्या देखना है आसमान का। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बांका पंजवाड़ा की बेटी अर्चना कुमारी, जो कक्षा 9 में पढ़ने के दौरान छत से गिर पड़ी और उस हादसे में उनके आधे शरीर शून्य पड़ गए, काम करना बंद कर दिया। बावजूद इसके अर्चना ने हिम्मत नहीं हारा, हौसला नहीं खोई और आज देश के लिए मेडल जीत रही है। वे लगातार शॉट पुट, जेवलिन थ्रो सहित कई अन्य खेल में भाग ले रही हैं और उनसे बात करते हैं, जाने का प्रयास करते हैं कैसे क्या हादसा हुआ था। नमस्कार, मैं अर्चना कुमारी। मेरे साथ 2006 में ही यह घटना घटी थी। मैं रात्रि के दौरान पढ़ने के थ्रू मतलब मैं 2000 छत पे पढ़ रही थी और उसके बाद मैं कब गिरी मुझे कुछ इसका एहसास नहीं है। और उसके बाद फिर मेरा बॉडी मतलब पैरालिसिस हो गए, जो स्पाइनल इंजरी भी कहते हैं उसे। और मुझे तो काफ़ी इलाज के दौरान मतलब 2-3 साल तक तो हमारे फादर जो भी थे मतलब वो उसने मेरे लिए बहुत कुछ मतलब जहाँ तक संभव हुआ हमारा इलाज कराने की कि वो मेरी बेटी ठीक हो जाए, क्योंकि मैं 3 भाई में से अकेली एक बहन हूँ और मेरे पिताजी किसान हैं और मेरे घर की स्थिति भी उस समय बहुत ख़राब थी। और मेरी मतलब जो है ये कंडीशन जो है, मैं उसमें 9th क्लास में पढ़ रही थी और ये घटना घट गई तो मेरी पढ़ाई भी कुछ साल के लिए रुक गई। और उसके बाद फिर मैं आगे भी मतलब पढ़ना चाहा और घर में सपोर्ट मिला कि नहीं पढ़ाई करो, लाइफ को कुछ बनाना है। पढ़ाई के साथ साथ मैं खेल में भी रुचि रखना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से मेरा खेल के लिए दिलचस्पी था किसी चीज़ में। पहले मैं कबड्डी खेला करती थी। उसके बाद फिर अभी क्या कौन कौन से खेल में भाग ले रहे हैं और कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है लगातार तो मेरी प्रैक्टिस मतलब बहुत ज़्यादा ही है कि शुरू में मैं 2009 से ही खेलना शुरू किया हूँ। जो स्टेट लेवल पटना पहले खेला, फिर जयपुर खेला, जयपुर में मेरा गोल्ड मेडल रहा डिस्कस थ्रो में और शॉर्ट पुट जेवलिन। मेरी मतलब प्रैक्टिस मेरी कभी 3 घंटा 4 घंटा हमेशा रहती है और उसके अलग से मुझे भी करना पड़ता है जिम वगैरह जो भी होता है। मुझे पावर अपना लाने के लिए कुछ तो करना ही होना, तो इसलिए मैं जिम भी करती थी और प्रैक्टिस भी करती थी। काफ़ी मेहनत भी किया। उसके बाद फिर मेरा हर जगह मेरा अच्छा सफल रहा। मैं 2009 से आज तक मैं खेल ही रही। 2 बार मैं इंटरनेशनल भी खेल चुकी हूँ, बीजिंग और इंडोनेशिया एशियन पैरा गेम में 2018 में मेरा भी वहाँ भी पार्टिसिपेंट ही रहा। लेकिन और मैं चाहती हूँ कि मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ही मेडल है मेरा काफ़ी है जो अभी मुझे। कौन कौन से मेडल और कहाँ कहाँ मेडल जीत कर आई है अभी तक मैं 2009 से खेल रही हूँ तो जयपुर खेली हूँ, फिर हरियाणा खेली हूँ, पंचकूला देवीलाल स्टेडियम, क्रांति रवा स्टेडियम बेंगलुरु, और फिर गाजियाबाद में इवेंट हुआ था 2015 में। उसके बाद फिर जयपुर भी हुआ 2017 में, वहाँ भी मेरा मेडल रहा। और 2000 फिर इधर लॉकडाउन की वजह से फिर और कुछ मेरे पापा बीच में एक्सपायर कर गए तो मैं 1 साल गेम को छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं 2022 में उड़ीसा खेली थी भुवनेश्वर में, और फिर अभी पुणे खेली हूँ 2023
27 में और 24 में गोवा, और पहली बार हुआ था दिल्ली में पैरा वाला के लिए खेलो इंडिया, उसमें भी मेरा सिल्वर मेडल रहा था। टोटल मेरे पास मेडल अभी है लगभग 24-25 गो मेडल है टोटल। आगे मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक का सपना करना चाहती हूँ कि ओलंपिक तक मैं इस बार जो 2024 में पेरिस में कहीं भी होने वाला है, मैं वहाँ खेलना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट हमें कुछ मतलब सपोर्ट करें और मुझे प्रैक्टिस के लिए कहीं बाहर भेजे। और लगातार आप जो प्रैक्टिस अपना करती है व्हील चेयर पर बैठकर? जी, मैं व्हील चेयर से ही प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी तो पूरी लाइफ व्हील चेयर ही है। मैं ओलंपिक की क्या तैयारी है? ओलंपिक की मेरी जो अभी तैयारी चल रही है मैं अच्छा कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी के द्वारा या कहीं मुझे बाहर रख करके सहारा दिया जाए ताकि मैं वहाँ से भी मेडल ला सकूँ। सरकार से अपील कर रहे हैं? जी हाँ, सरकार से मैं अपील कर रही हूँ कि मुझे बाहर कहीं रह के प्रैक्टिस कराने की अनुमति दिया जाए यहाँ से। अभी वर्तमान में अभी आप क्या कर रही हैं? वर्तमान में मेरा अभी स्पोर्ट्स से मेरा जॉब हुआ है, जो मैं अभी यहाँ से मरनाले भागलपुर में ही क्लर्क पे पोस्ट पे हूँ, जो मैं अभी दिव्यांग जन में ही सेवा कर रही हूँ। अभी जो वर्तमान समय है, लड़कियों के लिए क्या संदेश देंगे? लड़कियों के लिए मैं दिव्यांग भाई बहनों को ये संदेश दूंगी, कभी मतलब हारना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे, उसे हमेशा मतलब अपने गिर करके ही संभलना सीखे। जितना ठोकर खाओ उतना संभलो। यही मैं चाहता हूँ कि कभी पीछे मुड़ के ना देखे, आगे हमेशा देखे वो चीज़ को कि आगे मेरे क्या है, पीछे क्या गया उसे नहीं देखना है। मेरे पीछे क्या है नहीं, उन्हें आगे जो है वो उसको लक्ष्य देना। अगर आज गिर गया तो कल फिर उठ करके उस चीज़ को मैं हासिल करना चाहूँगी। तैयारी है ओलंपिक की? जी हाँ, ओलंपिक की तैयारी है। तो इस तरह अर्चना थी जिन्होंने साफ तौर पर आम लोगों से, लड़कियों से यह अपील की कि हौसले को मत टूटने दो। साथ ही साथ अर्चना भागलपुर सहित अंग प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का मिसाल भी पेश कर रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर। खाने लगी अब बहुत खुशी है। क्या हालात थे घर के? बहुत नेशनल वाला जैकेट पहन लेगी क्या? ठीक रहेगा। और बढ़िया पहना। इधर बैठे ना। गाड़ी मंगाई ऑनलाइन आया, बहुत जितना इस पर है ना सबको ये गाड़ी ले लिया है। हाँ, एक